अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर, आज भी आपके सामने हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपना जो पहला मैच था वर्ल्ड कप का उसका आगाज कर लिया है। नेदरलैंड्स ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान को दावत दी कि आए जी बैटिंग करें। एक फेवरेबल पिच थी बैटर्स के, लेकिन पाकिस्तान के ओपनिंग डिपार्टमेंट की आउट ऑफ फॉर्म है। दोनों बैटर्स जल्दी पवेलियन लौट गए। उसके बाद बाबर आजम आए, वो भी आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके बाद सहारा दिया मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने इनिंग्स को 68 ऑड रन की इनिंग्स खेली दोनों ने। और उसके बाद शादाब खान ने भी संभाला दिया, क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि कंसेक्यूटिवली 5 ओवर्स के बाद 10 ओवर्स के बाद विकेट्स उनकी गिर रही थी, दो विकेट्स, तो उसके बाद पाकिस्तान को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मोहम्मद नवाज ने भी अच्छी इनिंग्स के लिए 286 पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल आउट हो गई है। 287 टू विन फॉर नेदरलैंड्स। लेट्स सी कि वो कैसे आज खेलते हैं। स्ट्रेट टू आवर पैनल, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, साथ में क्रिकेट एक्सपर्ट क्रिकेट एनालिस्ट हैं रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने भी ज्वाइन किया। वहीद भाई, एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके ऐसी परफॉर्मेंस आएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, क्योंकि ज़ाहिर है बैटिंग आप कर रहे हैं, एक फेवरेबल पिच है? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा रन्स की थी। ऑब्वियसली बात है, पहला मैच हमारा वर्ल्ड कप का, कल ही हम बात कर रहे थे कि अब कल खास करके जिस तरह न्यूजीलैंड और उसका मैच हुआ इंग्लैंड का, अनएक्सपेक्टेडली न्यूजीलैंड ने जितनी तेजी से रन्स किए हैं, उसे मतलब 200 है, और जितनी तेजी से उन्होंने टारगेट पूरा किया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस किस्म की बैटिंग न्यूजीलैंड करेगा। तो उस मैच के बैकड्रॉप में अगर देखें तो बैटिंग हमारी बहुत ही मायूसकुन रही है कि मतलब मां सुबह एक वो जो सऊद शकील और रिजवान की जो पार्टनरशिप हुई है, जहां उन्होंने दोनों ने मतलब एक वक्त में जैसे 120 की पार्टनरशिप में दे टुक कमांड ऑफ द सिचुएशन और डोमिनेट कर रहे थे, और सऊद ने खासकर बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके अलावा पूरी इनिंग्स बड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। मतलब अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक ओवर पहले ऑल आउट हो रहे हैं तो दैट्स अ इशू। और फिर दूसरा ये कि मतलब जो उनकी बॉलिंग अटैक है नेदरलैंड्स की, वो ऐसी कोई मेनेसिंग किस्म की अटैक नहीं है। इवन उनके स्पिनर्स जो थे, यानी कॉलन एकरमैन जो 2 विकेट ले गया, ये मतलब एक बेसिकली पार्ट टाइम स्पिनर है। फिर वो जो दूसरा ऑफ स्पिनर था जिससे उन्होंने नई गेंद कराई, अरियान दत्त, अब वो भी मतलब सीधी सीधी गेंद कर रहा था, हल्की फुल्की टर्न थी, लेकिन इट वाज नॉट, मतलब आई एम अ बिट सरप्राइज, क्योंकि अगर इस तरह हमने आगाज करना है अपने वर्ल्ड कप कैंपेन का, तो फिर तो बड़ा मतलब एक मतलब कंसर्न की बात है। टारगेट जो है, ऑब्वियसली बात है, डच की टीम, क्योंकि मतलब दे आर नॉट बेस्ड अराउंड प्रोफेशनल्स ऑल ऑफ देम, और उनको इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर उतना नहीं है, वो क्वालिफाई करके आए हैं, क्वालिफायर है वो। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मतलब पाकिस्तान शुड स्टिल विन। लेकिन द बैटिंग, कल हम बॉलिंग की बात कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से बैटिंग हुई है तो अच्छा आगाज तो मैं नहीं कहूंगा हुआ है। लेकिन हाँ, अब अगर बॉलिंग में हमारे बॉलर्स मतलब सामने आते हैं और जल्दी आउट करते हैं हॉलैंड को, मतलब कम स्कोर पे करते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि यार इस मैच से आपको कुछ फायदा हुआ। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजवान के एक स्ट्रॉन्ग नेट रन रेट पाकिस्तान के, एक अच्छा टारगेट अगर दे, पहले बैटिंग कर रहे थे ऑफ कोर्स, तो अगर अच्छा टारगेट देते नेट रन रेट स्ट्रॉन्ग हो जाता। कल न्यूजीलैंड ने इतना अच्छा कमबैक किया, 38 ओवर में गालिबन उन्होंने मैच कंप्लीट कर दिया था, 283। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस। और सारा मसला वही है कि वो हमारी टीम और हमारी कप्तान और टीम मैनेजमेंट असल में उसी सर्कल में ही अपने रहती है, उसी स्क्वायर से बाहर ही नहीं निकल पाती। वही आपने देखा, फ़खर जमान शुरू से नज़र आ रहा है कि नहीं खेला जा रहा उससे, फिर वही फ़खर जमान खेला आपका। सऊद शकील भी, मैं बताऊं आपको, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मिकी आर्थर ने करी तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो मिकी आर्थर की जोर देने पर ही सऊद शकील खेला है। अगर ये बाबर के हाथ में होता तो फिर आज आगा सलमान ही खेल रहा होता। और फिर वही आपके पास नीचे, यस, नवाज ने बैटिंग में आपको थोड़ी सपोर्ट दे दी, लेकिन बॉलिंग का फिर मसला होगा। उसामा मीर नहीं खेल रहा। अगर नई बॉल से आपके शुरू में 2-3 आउट नहीं हुए नई बॉल से, तो ये मैच नीदरलैंड लेकर चला जाएगा आपसे, क्योंकि हमने कल भी देखा लाइट्स के अंडर बैटिंग बहुत आसान हो गई थी सेकेंड हाफ में। और 286 इज़ येस अ कंपेरेटिव टोटल अगेंस्ट अ टीम लाइक नीदरलैंड। और नीदरलैंड ऑब्वियसली, जिस वहीद भाई ने बोला कि प्रोफेशनल्स की टीम नहीं है, छोटी टीम है, शायद फिनिश ना कर पाए। बट अगर आपको शुरू में नई बॉल से 2-3 विकेटें नहीं मिली तो आप मेरे ख्याल से आप तैयार हो जाएं टीम को वापस अच्छा वही भाई, सऊद शकील पर ज़ाहिर है बाबर आजम पे एशिया कप में भी आपको याद होगा तनकीद हो रही थी कि आप आगा सलमान को खिला रहे हैं, सऊद शकील को अब नहीं खिला रहे। अब ज़ाहिर है डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि मिकी आर्थर के कहने पे वाकई ऐसा है कि अब कैप्टन का अपना डिसीजन है कि सऊद शकील को खिलाएं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद आगा सलमान नहीं खेलेगा और सऊद शकील ही होगा। देखिए यार, सऊद शकील का जो केस है ना, जिस तरह से उसने टेस्ट डेब्यू किया, जिस तरह उसने रन्स किए टेस्ट में शुरू में ही अगेंस्ट इंग्लैंड वगैरह, कोई सेंस बनता नहीं था कि आपने उसको बाहर रखा हुआ था टीम से, और आप अगस्त सलमान को ट्राई कर रहे थे और साथ में इफ्तिकार को ट्राई कर रहे थे। मतलब यही चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो कि इस टीम के लिए प्रॉब्लम कर रही है। अब आज भी अगर आप देखें तो यार, ओसामा मीर को अगर आप लेके गए हैं, एंड दिस इज अ मैच वेयर यू कैन ट्राई आउट योर बॉलर्स, ठीक है,
आपको बड़ी टीमों के खिलाफ मौका नहीं मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने का। आप बड़ी टीम के खिलाफ ये नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते कि शादाब को भी खिलाओ और ओसामा को भी खिलाओ। आपको देखना पड़ेगा, इस मैच में आपको देखना चाहिए था ओसामा को और शादाब को खिला रहे थे, नवाज को नहीं खिलाते। आज कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, ऐसा कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी आपकी बैटिंग कमजोर होती, कोई मसला नहीं। अगेंस्ट नेदरलैंड्स भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है बैटिंग में, अपने टॉप ऑर्डर बैटिंग में, तो फिर कब आएगा? एक गलती ये हुई है कि ओसामा को नहीं खिलाया इन्होंने। दूसरी गलती इन्होंने ये की है कि साउथ को इन्होंने बहुत देर तक इन आउट किया। अभी भी उसको इन्होंने इसलिए किया है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो जो अभी फॉर्म अप मैचेस में जो आगा सलमान को चोट वोट लगी, तो इनको थोड़ा अंदाजा हुआ। फिर जो चांस मिला साउथ को बैटिंग करने का, साउथ ने जिस तरह बैटिंग की, और उसके बाद इनके पास कोई एक्सक्यूज रह नहीं गया था उसको बाहर रखने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब इस टीम को हम हर वर्ल्ड कप के बाद यही कहते हैं कि यार वो देखो 2 साल से टीम बन रही है, 2 साल से टीम बन रही है। अब मिकी अतर ने कल कहा जी हम विल ट्राई टू प्ले द पाकिस्तान वे, और ये अबे भाई पाकिस्तान वे क्या है? आप अगर नेदरलैंड जैसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ भी, जिसमें वो सीधी सीधी ऑफ स्पिन कर रहा है दत्त, और दूसरी तरफ से वो अपना लोगन वैन भी कर रहा था बॉलिंग, उनके खिलाफ भी अगर आप यार मतलब 10 ओवर में आप फायदा नहीं उठा सकते नई गेंद पे, और आप टुक टुक कर रहे हैं, डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, और बहुत मुश्किल आपने 38-40 रन कर दिए, बहुत कमाल हो गया। उसमें भी आपकी 2 विकेटें गिर गई, उसकी बाबर की भी गिर गई, बल्कि 3 विकेटें गिरी आपकी जल्दी, ठीक है। तो फिर यार देन वी आर इन ट्रबल, क्योंकि मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मैं पहले भी एक चीज कह चुका हूं कि इस वर्ल्ड कप में आप देखिएगा एशियन टीमों के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कल जो न्यूजीलैंड का अंदाज था बैटिंग करने का, भाई आप भूल जाए कि मतलब एशियन टीम्स के लिए आसानी होने वाली है। इवन आई टेल यू तला, जो इंडिया को भी जो एक है, इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, होस्ट होम टीम है, लेकिन यार ये जो अप्रोच है इनकी मतलब नॉन एशियन टीम्स की, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आज जब नेदरलैंड्स बैटिंग करेगा अभी थोड़ी देर बाद, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह बैटिंग करते हैं। लेकिन अगर ये जीते आज पाकिस्तान से बाय अराउंड 20 रन 25 रन, तो इट्स नॉट अ कन्विंसिंग स्टार्ट एट ऑल। अगर आपने अगर अभी कुछ इस मैच से कुछ रिस्टोर करना है, तो फिर आपको लंबे मार्जिन से जीतना चाहिए कि आपका रन रेट भी थोड़ा बेहतर हो, नेट रन रेट, और दूसरा ये कि एक मैसेज जाए दूसरी टीमों को कि यार हमारी बॉलिंग अटैक ऐसी है अभी भी कि अगर हम रन नहीं करेंगे तो ये टोटल भी डिफेंड कर लेगी। तो आई थिंक इट्स वेरी क्रूशियल हाउ वी बॉल। लेकिन सो फार वेरी डिसअपॉइंटिंग यार, मतलब बिल्कुल है ना, आप एक्सपेक्ट ही करते कि इस तरह से मतलब बैटिंग होगी, कोई मतलब इंटेंट ही नहीं होता है। आप अगर इमाम उल हक का आउट देखें, मतलब जिस तरह आउट हुआ है वो, मतलब जो बॉल थी नहीं पुल करने वाली, वो पुल करने की कोशिश कर रहा है, वो काफी देर तक तो वो डॉट बॉल ही खेलता रहा। मतलब अगर आप बाबर जो है 14 बॉलों पे 4 रन कर रहे हैं शुरू में, तो फिर भाई कैसे प्राप्त करेंगे? मैं ओपनिंग डिपार्टमेंट पे आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि नेदरलैंड्स ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव गेम खेल सकते हैं, जैसे आप कह भी रहे हैं कि अभी आएंगे बैटिंग करेंगे तो पता लगेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 374 गालिबन ये बना चुके हैं इससे पहले भी, तो एक बड़ा स्कोर कर चुके हैं वेद भाई। ओपनिंग डिपार्टमेंट की अभी हम बात कर रहे थे, फखर जमान की फॉर्म पे आप हमेशा बात करते रहे हैं, ऑफ कोर्स के शान मसूद को होना चाहिए था, अब जाहिर वो तो अवेलेबल नहीं है। एक ओनली ओपनर जो एक सेकंड ऑप्शन है वो अब्दुल्ला शफीक का है, तो ये इतना कंसर्न है हमें फखर जमान की फॉर्म को, आज भी परफॉर्म नहीं कर पाए वो, तो क्या ओपनिंग डिपार्टमेंट में करने जाएंगे पाकिस्तान रे? आज ये खिला देते अब्दुल्ला शफीक को चांस। कल देखें नेदरलैंड्स की जहां तब बात है ना, आप ये ध्यान में रख ले, दे हैव नथिंग टू लूज, एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग देम टू लूज दिस मैच। तो वो तो जिस तरह भी खेले, दे हैव नथिंग टू लूज, सीधी सी बात है। तो प्रेशर सारा पाकिस्तान के ऊपर ही है। दूसरी तरफ ओपनर्स की अगर बात है, तो भाई देखें फाकर जमान जो है वो कोई अभी तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है ना यार, वो तो एशिया कप में भी आउट ऑफ फॉर्म था, उससे पहले भी वो स्ट्रगल कर रहा था। उसकी कोई आपको याद है जब हमने एशिया कप का भी ट्रांसमिशन की थी, तो मैंने आपको इनिंग्स भी उसकी गिनवाई थी कि 12-13 इनिंग्स में 11 इनिंग्स में उससे रन ही नहीं होके दे रहे हैं। तो इनको पता था कि वो फॉर्म में नहीं है, तो फिर भी इन्होंने बैकअप में नहीं रखा शाम को। तो फिर आप क्या कहेंगे इस चीज को यार? यू एक्सपेक्ट अब्दुल्ला शफीक टू बी मतलब कैसे 100% रिप्लेसमेंट फॉर सेम टू सेम रिप्लेसमेंट फॉर फाकिर जमान? नहीं, अब्दुल्ला शफीक डिफरेंट टाइप का प्लेयर है, फाकिर जमान डिफरेंट टाइप का प्लेयर है। तो आपके पास पावर कहां से आएगी टॉप में, मुझे बताया ना। अब या तो ये है कि फिर आप हिम्मत करें, आप बैटिंग ऑर्डर को शफल करें, या तो फिर आप नवाज को नंबर 3 खिलाए, शादाब को नंबर 3 खिलाए, सऊद को लेके जाए, बाबर से ओपनिंग करवाए, यही चीजें आप कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आप फिर सोचना शुरू करें। बट इफ यू वांट टू ओपन विद इमाम एंड अब्दुल्ला शफीक, तो भाई फिर तो बस तो छोड़ देना यार आप। फिर मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब जिस पेस पे ये लोग बैटिंग करते हैं, वो क्रिकेट जो है ना वो फरारी में चल रही है। अब क्रिकेट जो है वो वोक्सवैगन में नहीं चल रही है, हम वोक्सवैगन वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें फरारी वाली क्रिकेट खेलने की जरूरत है भाई। और मिकी आर्थर कह रहे हैं कि वी हैव टू प्ले द पाकिस्तान वे एज वेल। तो अब लास्ट 12 इनिंग्स में फखर जमान की सिर्फ कोई 50 नहीं है लास्ट 12 इनिंग्स में एज एन ओपनर। रिजवान
हाउ क्रिकेट इट इज क्योंकि शायद- अच्छा स्टैंड परफॉर्म नहीं मिल रहा पाकिस्तान को कहीं पे। और वही वाली बात है कि आज से नहीं है, ये तो पिछले 2-3 साल से है। हमने 2021 के वर्ल्ड कप में भी यही मसले थे हमारे, जो दुबई में हुआ वो उन्होंने आखिर में जाके किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद बहुत ही ऑन एंड ऑफ ही हम कहते हैं कि फ़खर जब खेलेगा तो वो बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है और वो मैच जितवा कर देता है, लेकिन सिर्फ इस आसरे पे आप नहीं बैठ सकते जबकि आपके पास और भी वीक लिंक्स मौजूद हैं बैटिंग में। अब बाबर के खुद रन नहीं आ रहे, लेकिन बाबर तो चलो ऐसे प्लेयर हैं कि वो कर ही देंगे रन, लेकिन इमाम के रन नहीं आ रहे, फ़खर के अलग रन नहीं आ रहे, फिर नीचे अलग आपको मसले हैं मिडिल ऑर्डर में। सो इतने सारे वीक लिंक्स के साथ आप ठीक है, आप बैक करते हो प्लेयर को कि यार मेरा बड़ा प्लेयर है मैं इसको बैक करूंगा, लेकिन बैक भी आप उस सेंस में करते हो कि पूरे 11 में से आपके पास सिर्फ एक वीक लिंक हो, कि एक प्लेयर ऐसा हो जिसको बैक करना पड़े। अगर 11 में से 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जिनको बैक करना पड़ रहा है सिर्फ उस उम्मीद में कि नहीं जब ये करेगा परफॉर्म तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा, तो फिर बहुत बड़े मसले हैं। और ये मतलब ये सारी मतलब कितना किस लेवल तक इस टीम को सपोर्ट करें, आई थिंक जिस तरीके से आज बहुत ही मायूस किया इन्होंने फैंस को, सारे सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए, कोई अच्छा गेंद नहीं था, फ़खर ने वही मारूं रोकूं क्या करूं उसी चक्कर में वो कॉटन बोल्ड हुए, वो बाबर भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए, सबके ही सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं। जिस तरीके वहीद भाई ने बोला कोई बॉलिंग बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं थी। और आई थिंक जिस तरीके कल भी हमने बात करी थी जब इनिंग ख़त्म हुई कि एडवांटेज न्यूजीलैंड था, अभी भी शायद हम यही बोल सकते हैं कि एडवांटेज नीदरलैंड है जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग खत्म हुई है। अब लेट्स सी कि वो कैसे आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा बात करेंगे पाकिस्तान की स्क्वाड डेप्थ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए। 9 मैचेस आप खेलने जा रहे हैं ग्रुप में, स्क्वाड डेप्थ क्या पाकिस्तान के पास है? क्योंकि ओनली जब मैं ऑन पेपर देख रहा था 2 बैटर्स मौजूद हैं, एक अब्दुल्ला शफीक एज एन ओपनर हैं और सलमान आगा एज वेल, तो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, दे आर फेसिंग नेदरलैंड्स राइट नाउ। कुछ देर बाद नेदरलैंड्स की इनिंग्स का भी आगाज हो जाएगा। पैनल हमारे साथ मौजूद है। वहीद भाई, जैसे हम ब्रेक से जाने से पहले बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान की स्क्वाड डेप्थ पे बहुत सवाल उठाए जाते हैं। 2 बैटर्स हैं जिनकी मैंने बात की, आगा सलमान है या अब्दुल्ला शफीक हैं, ओपनर हैं, वो भी इनएक्सपीरियंस है। इंडिया में तो बाबर आजम का भी एक्सपीरियंस नहीं है जहां तक मुझे याद है खेलने का, तो उनके पास तो वैसे ही क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर कोई खुदा ना खासा इंजरी होती है तो पाकिस्तान के पास कोई बैकअप ही नहीं है। तो क्या ये प्लानिंग थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि एक बार आखिरी बार बाबर को अपनी मर्जी की टीम दे दें, अगर इसमें वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करते तो शायद कैप्टनसी से भी हाथ धोना पड़ जाए उनको? तो भाई ये कोई गिल्ली डंडा थोड़ी हम खेल रहे हैं, कोई गिल्ली डंडा का टूर्नामेंट थोड़ी हो रहा है कि वर्ल्ड कप में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जी ये अगर अच्छा कर गया या नहीं कर गया तो उसको निकाल लेंगे। देखिए यार बात ये है, आप एक चीज है, आज देखिए अभी तो ये वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है, हमारा पहला मैच है, ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द वे दे हैव बैटेड टुडे इन द वार्म अप मैचेस, जिस तरह वो खेले हैं इन द एशिया कप, जिस तरह हारे हम इंडिया और श्रीलंका से, उस एविडेंस पे हम बिल्कुल कह सकते हैं आज के मैच को गिन के कि कंसर्न्स हैं बहुत सारी इस टीम के, ठीक है, जो हम बार बार कह रहे हैं। और वो कंसर्न्स क्यों है मैं तो बताऊं, तला मसला ये है कि आपने इन द लास्ट 2 इयर्स, ये जब से रमीज आया उसके बाद से स्टार्ट हुआ, एंड आई विल ब्लेम रमीज राजा फॉर स्टार्टिंग दिस। आपने अपनी क्रिकेट इतनी ज्यादा बाबर सेंट्रिक कर दी है कि पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो सिर्फ बाबर के इर्द गिर्द घूम रही है। जी, मतलब आप किसी टीम में चले जाएं यार, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, आप इंग्लैंड देख लें, आप इवन इंडिया देख लें, इंडिया में भी रोहित शर्मा कितने मैचेस नहीं खेला अभी रिसेंटली, दूसरों ने कप्तानी की है, दूसरे प्लेयर्स खेले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं यार रोहित नहीं खेलेगा या रोहित के ऊपर पूरी इंडियन टीम चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंग्लैंड चले जाएं, आप सुनते हैं इतना जॉस बटलर के कप्तानी के बारे में, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अभी देखें ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस इंजर्ड था, नहीं खेला वो ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड में विलियमसन नहीं अभी इंजर्ड रहा है, अब कभी लेथम कप्तानी कर रहा है, कभी कोई और कप्तानी कर रहा है। हमने 2 साल से अपनी क्रिकेट को बाबर सेंट्रिक कर दिया। एक तो ये सोशल मीडिया पे ये जो फेक बॉट अकाउंट्स बनाए गए हैं, ये फेक बाबर फैन क्लब्स बनाए गए हैं, ये प्लेयर्स के एजेंट्स जो हैं, ये जिस तरह से बिल्डअप करते हैं, जिस तरह से एक ये नैरेटिव इन्होंने बिल्डअप किया है बाबर के इर्द गिर्द। अबे भाई हमारी क्रिकेट से बाबर के इर्द गिर्द नहीं चल सकती, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हमने कोशिश ही नहीं की है बैकअप प्लेयर्स को तैयार करने की। आज शुभमन गिल का ये क्लियर हो गया कि जी इसको डेंगू हो गया, वो नहीं खेल सकता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संडे को, ठीक है। आर इंडिया वरिड? नो, because they have Ishan Kishan and KL Rahul, they have 2 options to use as an opener and both have scored runs, especially Ishan Kishan in recent times, ठीक है।
तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आज आप ऑप्शन ये देख रहे हैं कि फाकर को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो फिर हम अब्दुल्ला शफी को खिलाएंगे। अब्दुल्ला शफी बहुत अच्छा बैट्समैन होगा, मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छा बैट्समैन नहीं है, वो टेस्ट का भी अच्छा प्लेयर है, बट द पॉइंट इज दैट ही इज नॉट द सॉर्ट ऑफ प्लेयर जिसको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको पहले 10 ओवर में वो आपको एक बम्बास्टिक किस्म का स्टार्ट देगा जैसे वार्नर देता है या रोहित शर्मा देता है, शुभमन गिल देता है, या फॉर दैट मैटर बेस्टो देता है। कैन यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक? तो हम सीधी बात है यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो जुलाई से मजाक चल रहा है, जो मतलब एक कॉमेडी अफेयर चल रहा है, जो पोअर गवर्नेंस हो रही है, ऐसे लोग आके क्रिकेट को चला रहे हैं जो कि बेसिकली दे डोंट रन क्रिकेट अफेयर्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, दे रन इट एज फैन बॉयज। मतलब जी वो बाबर आजम का मैं बड़ा फैन हूं, ये भूल जाओ कि मैं चेयरमैन हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मैं बस फैन हूं बाबर आजम का, तो जो बाबर आजम कहेगा मैं सुनूंगा। तो भाई ये कौन सा तरीका क्रिकेट चलाने का यार, मुझे बता दे। इट्स नॉट द फैक्ट कि कोई पाकिस्तान टीम बुरा कर रही है तो हम मतलब इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्रिकेट खड़ी कहाँ है तला? आज एशियन गेम्स में हम हार गए यार, सेमीफाइनल में जी, अफगानिस्तान ने हमें हरा दिया एशियन गेम्स में, हमारी विमेन्स टीम बाहर हो गई एशियन गेम्स से, मतलब सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई। तो वेयर इज अ क्रिकेट गोइंग, यू टेल मी दैट। मतलब ये सवालात है, इट्स नॉट अबाउट दिस वन वर्ल्ड कप। हमने बहुत ज्यादा बाबर सेंट्रिक कर दिया है भाई हमारी क्रिकेट को, एंड इट्स टाइम वी गॉट आउट ऑफ दैट कि बाबर के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चल सकती। ये पहला मुल्क मैंने देखा है जिसके मतलब मुल्क का कप्तान के वालिद साहब जो है कूद पड़ते हैं यार, मतलब सोशल मीडिया पे अगर कुछ हार होती है तो वो बीच में पहुंच जाते हैं अपना बेटे को डिफेंड करने के लिए। क्या मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने इस क्रिकेट को? मतलब ये क्रिकेट, ये पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तानी लोगों की एक मिराज है, एक प्रॉपर्टी है, एक ही एक चीज है इस मुल्क में रह गई। आप एशियन गेम्स उठा के देख लेना, जो असर हुआ है हमारी हॉकी टीम का और बाकी स्पोर्ट्स का, वो बेचारा नदीम अरशद नी इंजरी की वजह से नहीं कॉम्पीट कर पाया, तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे बचा क्या है? क्रिकेट बचा है ना, जो नेशन को कभी बाइंड करता है, मोमेंट ऑफ जॉयस देता है, सेलिब्रेशन देता है, उसका भी आप खाना खराब कर रहे हैं बैठ के। जुलाई से हशर नशर किया हुआ है क्रिकेट का आपने उठा के, मतलब इट्स टू मच नाउ यार। इट्स लाइक हम तो डेली बैठ के इस पे बात करते हैं ना, लेकिन फ्रस्ट्रेशन होने लगी है यार कि मतलब ये क्या, किस डायरेक्शन में हम हेडेड है यार। और वही भाई मिसबा अलग से भी जब ये बार बार एक शो में वो बात कर रहे थे तो उनसे बार बार कहा जाता है वर्ल्ड नंबर 1 थे आप, वर्ल्ड नंबर 1 थे आप, यार, वो उन्होंने भी ये बात बोली कि भाई 2 नंबर आदमी है लोग यार सारे। मतलब ये बैठ के मीटिंग में कुछ बातें करते हैं, टीवी चैनल में बैठ के कुछ और बातें कर रहे होते हैं यार। इनकी बात ही ना करो मेरे सामने यार, ये कुछ फॉर्मर प्लेयर्स की तो बात ही ना करो मेरे सामने यार। मतलब मिसबा उल हक साहब को बड़ा शौक था क्रिकेट कमेटी का हेड बनने का, ठीक है, आप वॉलंटरली बन गया, आप हेड बन गया, कोई मसला नहीं, आप बन जाए यार। इतनी तो गट्स पर आप में होनी चाहिए ना, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि अगर एक चीज आज आप बैठ के कह रहे हैं गलत हुआ सेंट्रल कॉन्टेस्ट, टीम गलत हुई जी, हमारी सुनी नहीं गई, तो फिर आप क्यों बैठे थे यार वहां पर? आप भी फॉर्मर पाकिस्तान कप्तान हो ना, मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन, तो अगर बाबर वहां जिद कर रहा था तो आप कैसे बर्दाश्त कर रहे थे वहां बैठ के सुन के यार? आप कहते हैं कि नहीं यार बाबर तुम गलत बात कर रहे हो, ये पाकिस्तान की टीम है, ये तुम्हारी कोई पर्सनल टीम नहीं है, ये बाबर 11 नहीं है, ये पाकिस्तान 11 है, और इस टीम में सरफराज की जरूरत है या शाम की जरूरत है या अबरार की जरूरत, हुसोएवर इट में भी। लेकिन आज बैठ के क्या मतलब फायदा बकवास करने की कि जी मैंने तो कहा था चेंज कर दो, लेकिन वो हमने कहा क्योंकि बाबर वर्ल्ड कप है तो हम नहीं उसको खराब करना चाह रहे थे। ये क्या बात हुई यार? एक चीज गलत हो रही है, आप कह रहे क्योंकि हम मतलब इसलिए क्योंकि आप डरते हैं, आप डरते हैं कि हमने डिसीजन लिया और अगर वो बैकफायर हो गया तो हमारे साथ क्या होगा। ऐसे नहीं चलती क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन यार, आपको बड़े हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं क्रिकेट में, फिर जाके जो है टीमें खड़ी होती है। ये हम इसी पे खुश हो जाते हैं। इस सोशल मीडिया ने जो बेड़ा गर्क किया है ना पाकिस्तान क्रिकेट का यार, ये कोई प्लेयर्स हैं, मैं क्या अब आपको बोलूं यार तला, हमने देखे है ना प्लेयर्स यार। भाई बात यह कि सोशल मीडिया ने जितना खराब किया हमारी क्रिकेट को किसी ने नहीं किया है यार, बेकार करके रख दिया है। जितनी वर्थ नहीं है प्लेयर्स की उनको उससे ज्यादा बड़ा चढ़ा के हम दिखाते हैं, 2 मैच जीतते हैं हम पता नहीं कितने खुश हो जाते हैं उसके ऊपर। वहीद भाई ने ऑफ कोर्स कंप्लीट जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के मामला रिजवान पहले से भी चल रहे थे। ज़ाहिर एशिया कप में हमने देखा कोई बयान, इतने सारी जराए से खबरें आ रही थी कि भाई मुलाकात कर ली, टेलीफोनिक गुफ्तगू कर ली, कोई बयान दे दिया गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई अपना ऑफिशियल हैंडल से कोई ऑफिशियल बयान, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की। और अब क्रिकेट के मामला में भी यही है, क्या मैनेजमेंट के मामला हो तब भी क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही बैठा है, तो क्रिकेट बोर्ड के मामला किस तरफ आप जाते हुए देखिए ओवरऑल तो बैकअप और प्लानिंग तो कहीं
और ये सिर्फ बाबर का मसला नहीं है, ये पीसीबी लेवल का ही मसला है और शुरू से वहीं का मसला है, क्योंकि बाबर देखिए ऑब्वियसली विद द बैकग्राउंड दैट ही कम्स इन, वो बड़ा एक फंक्शनल सॉर्ट ऑफ आदमी है, किसको खिला लो किसको बाहर कर दो, वो जो स्ट्रेटेजी और तनकीद तो उन पे ये प्लानिंग होती है ना कि वो अपने दोस्तों को खिलाते हैं, हाँ, तनकीद तो ये होती है। तो जो आप इस पे प्लानिंग बताएं। उनकी जो थॉट है वो तो आनी ही किसी टीम मैनेजमेंट से या कोई आपकी पीसीबी लेवल से ही आनी है, जो कि जाहिर सी बात है नहीं आती हमारे। और ये वही वाली बात है कि शुरू से पिछले 2-3 साल से यही चल रहा है। बाबर को शायद मैं क्रेडिट थोड़ा सा यहाँ दूंगा कि अगर टीम को, पाकिस्तान टीम को तो जो आगे लेके चला है वो बाबर ही है, क्योंकि बाबर एक कांस्टेंट फैक्टर था, बाकी सारे चेंज होते रहे, कभी सकलैन मुश्ताक है, कभी वो नहीं है, कभी मिकी आर्तर है, मिकी आर्तर कभी टीम के साथ है, कभी वो ऑनलाइन कर रहा है कोचिंग, आपके पास रमीज राजा है, फिर नजम सेठी हैं, फिर आपके पास ये ज़का अशरफ आ जाते हैं। तो ये सारी चेंजेस जो इतना हो रही है उसमें टीम को शायद एक जो लेकर चला है बंदा वो बाबर आजम ही है, लेकिन बाबर आजम की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उसी में ही वो कर सकता था। आई थिंक उसको भी पीछे से कोई सपोर्ट नहीं दी, आपने बैकअप प्लेयर वाइज भी कोई तैयार नहीं किए, जिनको आप रखते थे स्क्वाड में वो घूम फिर के वापस आ जाते थे। वसीम जूनियर को आपने अभी रखा हुआ है टीम में, जिसकी क्यों, क्योंकि वो आपने रखा हुआ था टीम में, वो कभी ट्राई नहीं हो सका, इस वजह से वो कभी एक्सपोज नहीं हुआ। अब उसको बाहर करें तो किस मुंह से करेंगे? तनकीद तो ये भी होती है ना कि बाबर खुद ही ट्राई नहीं कर रहे थे ना, बाबर कैरी कर रहे थे तमाम players बिल्कुल। को इस साथ वर्ल्ड लेके कप में जाते भी हमने यही सुना है कि हफीज और मिजबान ने, शायद हफीज स्पेसिफिकली ने बहुत पुश किया दूसरे प्लेयर्स के लिए, लेकिन बाबर का शायद यही कहना था कि हम मेरी मतलब मुझे अब मेरी मर्जी की टीम नहीं दी गई तो शायद मैं नहीं लड़ पाऊंगा स्टेडियम, और जिसके लिए फिर सुना ये गया कि इंतजाम उनको अलग लेकर भी गए, ज़का अशरफ के घर पे वो मुलाकात भी हुई, जिसके बाद चीज़ें थोड़ी इधर उधर की गई और जिसकी बाद फिर हफीज़ ने छोड़ी भी कमेटी। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आई थिंक मिसबा की बात पे तो खैर क्या ही भरोसा किया जाए, लेकिन आई थिंक ये पाकिस्तान 11 है, इधर आपको सही से सोच की और प्लानिंग नज़र आनी चाहिए। अभी भी हम वर्ल्ड कप में घुस गए बगैर किसी प्लानिंग के, बस घुस गए, अभी हमें नहीं पता, हमें चीज़ें वही देर से समझ में आएंगी। 2022 के वर्ल्ड कप में भी बाबर को देर से ही बातें समझ में आई जब उसने वसीम जूनियर को आप बीच और में वसीम जूनियर की आप बात करें ना, वसीम जूनियर की सिलेक्शन में भी मिसबाह हक ने भी थोड़ा सा गुफ्तगू की थी, एतराज किया था और वसीम अकरम साहब से किया था। और ये मामला, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जीटीवी न्यूज़ की मौजूद थी, आंखों देखा हाल ही बयान कर रहा हूँ मैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। जैसे वहीद भाई बात कर रहे थे कि एशियन गेम्स जारी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे वर नॉक्ड आउट बाय अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, और अफगानिस्तान अब इंडिया के साथ एशियन गेम्स का फाइनल खेलने जा रहे हैं, मेडल कंफर्म कर चुके हैं अपने लिए। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की, और नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी इनिंग्स का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त ऑफ कोर्स बॉलिंग कर रहा है, सेकंड इनिंग्स शुरू हो चुकी है, दूसरा ओवर इस वक्त चल रहा है ऑफ कोर्स। लेकिन हम साथ साथ बात करेंगे एशियन गेम्स की भी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने शिकस्त दी है सेमीफाइनल में, और एक अच्छी जर्नी अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि श्रीलंका को हराने के बाद अब उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी और अब फाइनल में इंडियन क्रिकेट टीम से उनका मुकाबला होने जा रहा है। वहीद भाई, क्या पुअर कैप्टनसी रही है या वहीद भाई साहब जरा हम सवाल करेंगे, मैच समरी भी एक बार देख लेते हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, ऑफ कोर्स 18वें ओवर में ऑल आउट हो गए 115 रन पर। उमैर यूसुफ ने 24 रन बनाया, आमिर जमाल 14, मतलब कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा हो। जवाब में 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर अफगानिस्तान ने मैच अपने नाम कर लिया। नूर अली ज़ादरान 39 रन, ऑफ कोर्स, एंड गुलबदीन नाइब इज द कैप्टन फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम 26 रन पे नॉट आउट रहे। अच्छी कैप्टनसी, अफगानिस्तान की 4 विकेट से ये मैच अपने नाम किया। तो भाई पाकिस्तान के में क्या टैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स रही हैं स्ट्रेटेजिकल वाइज, क्योंकि 4-5 प्लेयर्स तो इंपॉर्टेंट थे, खासतौर पर खुशदिल शाह भी थे जो खेल रहे थे इस मैच में। यार तला एशियन गेम्स में तो बाद में बात करेंगे, पहले एक चीज मैं कंप्लीट कर लूं। जो जी जी ये बात हो रही थी बाबर की, बाबर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। देखिए बात यह है कि हम जो है ना, एज अ क्रिकेट नेशन वी आर वेरी पैशनेट अबाउट द गेम एंड वी शुड बी पैशनेट, क्योंकि एक ही स्पोर्ट है जिसमें हम अभी एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन हम ब्लाइंड हो जाते हैं इन चीजों को लेकर, मतलब पैट्रियटिज्म को लेकर, इन चीजों को लेकर हम ब्लाइंड हो जाते हैं। अगर आप जनरली उठा के देखें क्या परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, यार आप मुझे बताएं 2021 में वी वेंट टू इंग्लैंड, कोविड की वजह से इंग्लैंड की बी टीम खेलती है हमारे खिलाफ भी, और उन्होंने हमें पूरी तरह हराया वनडे सीरीज में। उसके बाद लास्ट ईयर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आया, इंग्लैंड आया और न्यूजीलैंड आया टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, ठीक है। एक टेस्ट हम नहीं जीत पाए, एक टेस्ट हम नहीं जीत पाए। इंग्लैंड हमें 3-0 मार के गया, ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट जीत के गया यहाँ से, न्यूजीलैंड दोनों टेस्ट ड्रॉ किया और विनिंग ड्रॉस किया उन्होंने।
तो मतलब हम किस उस पे हम बेस कर रहे हैं अपना मतलब जो है कॉन्फिडेंस कि हाँ जी ये टीम बहुत अच्छा करेगी. बाबर इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग बिकॉज फॉर द लास्ट 3 years ही हैज गॉट द टीम दैट ही वांटेड. यस. मतलब बैकअप प्लेयर लेगेसी कौन छोड़ता है यार? बैकअप प्लेयर्स कौन तैयार करता है? टीम मैनेजमेंट तो इज जस्ट देयर टू फैसिलिटेट द प्लेयर्स. इट्स द कैप्टन हु कॉल्स ऑल द शॉट्स. इट्स द कैप्टन हु प्रिपेयर्स द बैकअप प्लेयर्स यार. टीम मैनेजमेंट थोड़ी प्रिपेयर करेगी बैकअप प्लेयर्स, कप्तान प्रिपेयर करता है बैकअप प्लेयर्स. मतलब अभी ये वर्ल्ड कप में आप जा रहे थे, आपको नहीं पता था कि फाकर जमान आउट ऑफ फॉर्म है? आपको नहीं पता था कि सर गैम्बल के अगर वो नहीं चला तो फिर हम क्या करेंगे? तो आपने उसके लिए क्या मतलब रिप्लेसमेंट रखी, मुझे बताया ना. बात ये कि आप अपनी मर्जी से टीम चला रहे हैं 3 साल से 2.5 साल से, आपकी पूरी जो आप टीम मांग रहे हैं आपको दी जा रही है. हम सिर्फ भाई T20 क्रिकेट के मतलब रह गए हैं. याद रखिएगा मेरी बात, सीधी सी बात है यार. क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, ओनली टीम्स व्हिच डू वेल इन टेस्ट क्रिकेट विल आल्सो डू वेल इन द अदर फॉर्मेट्स. वी हैव बिकम अ T20 सेंट्रिक नेशन एट ऑल. हम सिर्फ T20 पे हम चल सकते हैं बस. T20 आप हमें खिला दो, हम खुश हैं हम सबके साथ कि हाँ जी चलो 20 ओवर में अपना काम पूरा करो. उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास, कोई बैकअप नहीं है हमारे पास. हमारे मतलब डोमेस्टिक लेवल पे जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, जो अच्छा करते हैं, उनको आप बिल्कुल कचरे की तरह ट्रीट करते हैं. वो मोहम्मद अली फास्ट बॉलर, वो बेचारा, उसको आपने डेड ट्रैक्स पे खिलाया अगेंस्ट इंग्लैंड, उसने अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद उसको उठा के फेंक दिया साइड पे. वो किधर है वो लड़का, किसी को नहीं पता. तो दैट्स नॉट द वे यू टेक योर क्रिकेट यार. एशियन गेम्स की जो आप बात कर रहे हैं, जो आज रिजल्ट आप देख रहे हैं एशियन गेम्स में, क्यों ऐसा रिजल्ट आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि आप साइम अयूब को और आजम खान को, जो आपके यंग मतलब एक्सप्लोसिव T20 के बैट्समैन है, वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं. लेकिन जुलाई में जब आप एशियन गेम्स की टीम सेलेक्ट करते हैं तो आप उनका नाम ही नहीं डालते उसके अंदर. ये किस किस्म का क्रिकेट बोर्ड है भाई? किस किस्म के सिलेक्टर्स हैं? इनका काम था बोलना उसको, साइम अयूब को और आजम को, कि आपकी ड्यूटी है पाकिस्तान से खेलना. आप खिला किसको रहे? हैदर अली. आप खिला किसको रहे? आसिफ अली, खुशदिल शाह. फेलियर्स, कॉन्स्टेंटली फेलियर्स यार. वो आसिफ अली तो 50 से ऊपर मैचेस खेल गया T20 के, और क्या रिजल्ट है आपके सामने? आप मुझे बता दें, उठा के देख लें आप यार, क्या रिजल्ट है उसका, या क्या उसने कितनी दफा परफॉर्म करके दिया पाकिस्तान से. तो अगर हम इन्हीं प्लेयर्स को फिर हमने ट्राई करना है, हैदर अली फाइंड ऑफ द सेंचुरी, फाइंड ऑफ द डिकेड, तो खुशदिल शाह, तो भाई फिर यही रिजल्ट आएगा आपका. हमारी क्रिकेट, बिलीव मी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं यहां पर, आप चाहे वर्ल्ड कप जीत जाए, लेकिन जो सच है वो ये है कि आपकी क्रिकेट इस वक्त इवन अफगानिस्तान से नीचे जा रही है भाई. अफगानिस्तान भी आपके गले पड़ गया बुरी तरह से, हर मैच में आपके गले पड़ता है. उनका अंडर 19 लेवल पे देख लें किस तरह से लड़के ला रहे हैं, और आप अपने अंडर 19 लेवल पे देख लें आप किस तरह लड़कों को ग्रूम करते हैं. तो बात वही है यार, सीधी सी बात है. इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन द कैप्टन, द प्लेयर्स एंड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. इफ दीज टू गो टुगेदर, फाइन. इफ दे डोंट गो टुगेदर, खत्म. और जब आप कैप्टन को, एक कप्तान को एब्सोल्यूट पावर देंगे, तो यही होगा फिर जो आपको नजर आ रहा है सामने इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में. एशियन गेम्स इज आई ओपनर. जो हम हारे, ये आई ओपनर है सबके लिए, कि आप एशियन गेम्स में तक आप नहीं मतलब समय मतलब फाइनल पहुंच पाए. क्या कहेंगे रिजवान, जो शिकस्त हुई अफगानिस्तान से, के जैसे वहीद भाई भी कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है, क्योंकि हम तो PSL से जो परफॉर्म करते हैं वो आ जाते हैं, फिर आगे वही इंजरी का शिकार हो जाते हैं, चाहे नसीम शाह हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो. तो अगेंस्ट अफगानिस्तान पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में, देखिए अफगानिस्तान इंटरनेशनल से अलावा भी अगर आप देखें, अंडर 19 हो गया, A टीम हो गई, अफगानिस्तान ने आपको हराना तो शुरू कर दिया है. इंटरनेशनल टीम भी बहुत ही कन्नों से बची हुई है. अभी वो वक्त दूर नहीं जा, उनसे भी हारना शुरू हो जाएंगे. हो सकता है ये वर्ल्ड कप ही उस चीज़ की शुरुआत हो, क्योंकि जिस विकेटों पे उनसे मैच है वो स्पिन विकेट है, जो आपने बड़ी कोशिश करी कि उधर से मैच हट जाए हमारा, लेकिन वो नहीं हट सका. सो हो सकता है इस वर्ल्ड कप से वो शुरुआत भी हो जाएगी जब आप इंटरनेशनल टीम से भी हारें. और ये सारी जिसकी वजह जो है, आई थिंक एक उसमें भी वजीद भाई ने भी बात करी कि लॉयल्टी आपकी है ही नहीं. आप टीम सिलेक्शन सही करते नहीं, आप लड़कों का बैकअप रेडी करते नहीं. जिस तरीके से उन्होंने बात करी, साइम आजम वो लड़के हैं नहीं. आप खुशदिल, आसिफ अली, मसला वही है ना कि लॉयल्टी सही होती नहीं है. आप जो ट्राइड एंड फेल्ड लोग होते हैं वही लेकर आते हैं वापस. आप चाहे जो आता है जो जाता है वो ही 4-5 लोग हैं. अभी इंजमाम वापस आ गया, अभी मिसबा भी वापस आ गए. वही वाले चीज़ लोग घूमते रहते हैं, जो कि इनको बाहर किया जाता है वो इसी बेसिस पे किया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं होती. तो कोई तो क्राइटेरिया हो ना कि जिसकी वजह से उन लोगों को वापस. आपकी जब लॉयल्टी सीधी नहीं होगी, सही लोग नहीं आएंगे सीटों पे जब तक चीज़ें नहीं होंगी बेहतर. और आप जो आपका हॉकी में भी आप एशियन गेम में 10-2 हारे हैं इंडिया से. जो आपने हॉकी का भी असर किया है, जो आपके शायद डिफरेंट स्पोर्ट्स का हशर किया है, वही क्रिकेट का हशर भी जाते हुए नजर आ रहा है. अच्छा वही पे, क्योंकि टाइम कम है, क्या एक्सपेक्ट करें? अंडर लाइट्स थोड़ा फेवरेबल तो होना चाहिए. नसीम शाह, सॉरी शाहीन शाह अफरीदी हैं, स्विंग तो मिलना होगा उनको इस टाइम पे. उनके कंडीशंस फेवर करेंगे अंडर लाइट्स में?
यार बात ये तला उनका स्टार्ट तो अच्छा हुआ है, 3 ओवर में उन्होंने 15 रन कर दिए, नो लॉस है उनका। लेकिन यू एक्सपेक्ट के जब मतलब हमारी बारी अभी तो सिर्फ शाहीन और उसने हसन ने बॉलिंग की है, लेकिन जब बाकी बॉलर आएंगे हमारे तो जाहिर सी बात है उससे फर्क पड़ेगा। यू एक्सपेक्ट दैट, आई मीन ऑन ऑन बेसिस ऑफ रैंकिंग्स यू वुड से कि यार एक टीम जो कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही नंबर 1 थी ओडीआई में, वो हराएगी उस टीम को जो क्वालिफाई करके आई है वर्ल्ड कप में। लेकिन जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है कुछ पता नहीं यार, अब 19-0 हो गया है। तो यू आई मतलब इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनी प्रेडिक्शंस एट ऑल एट दिस स्टेज, क्योंकि पाकिस्तान वो जो टीम मतलब इनकंसिस्टेंटली खेल रही है कि जी बड़ा मुश्किल है कहना कि पाकिस्तान टीम ये मैच हार तो ना जाए। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर ऐसा होता है, तो फिर बिल्कुल ये हो सकता है। जैसे अभी रिजवान कह रहा है कि यार इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट ओनली तला, जनरली स्पोर्ट्स में इतना डिक्लाइन हम ले आए अपने स्पोर्ट्स के अंदर। अब आप देखें ना यार, मुझे इतना अफसोस हो रहा था देखकर के एशियन गेम्स के स्क्वॉश में मतलब हम इंडिया से हार रहे हैं। मतलब इंडिया जिसका नाम जी नहीं था स्क्वॉश में 2 डिकेड्स बैक, मतलब स्क्वॉश में तो हमारी वो हुकूमत थी कि कोई हमारे करीब नहीं ठीक है आता था वहीद भाई, यार। वक्त खत्म हो गया। ठीक है, माफी चाहूंगा कथा कलामी के लिए वहीद भाई, बहुत शुक्रिया। अब कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रिजवान आपका बहुत बहुत पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त बॉलिंग कर रहा है, लेट्स सी कि क्या अंडर लाइट्स कंडीशंस फेवर करती हैं पाकिस्तान को या नहीं। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।